पर किस तरह से पानी का तांडव देखने को मिल रहा है। तो कुदरत का ये जो कहर है और ये जो प्रकृति है, ये जो अपने रौद्र रूप में है, आखिर ये रौद्र रूप कब थमेगा, ये सवाल उठ रहा है। चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे केरल के वायनाड की ही बात क्यों ना कर ले। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी भी हजारों तीर्थयात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं, यात्रा भी रोक दी गई है। ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी हालत कुछ जुदा नहीं है उत्तराखंड से। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब आप ये देखिए कि प्रकृति जो अपना कहर बरपा रही है वो तो है ही, भूकंप भी आता है वहां लाहौल स्पीति में। हालांकि जो उसकी तीव्रता थी वो 3.2 रही, लेकिन आप ये देखिए कि हर तरह से प्रकृति की जो मार है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। उधर तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं केरल के वायनाड की। आप वहां देखिए कि वहां भी अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है और अभी भी वहां पर लोगों को तलाशा जा रहा है मलबे के ढेर में, मलबे के भीतर। तो ये अलग अलग तस्वीरें 3 हम आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि की सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर कुदरत का कहर किस तरह से देखने को मिला। केदारनाथ धाम की बात करते हैं जहां पर एक बार फिर से लोगों को 2013 वाली जो आहट है वो सुनाई दे रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल की अगर हम बात करें, बादलों से दहशत में हैं जो तमाम लोग वहां पर हैं, यात्रा जो कर रहे हैं, यात्रा में फंसे हुए हैं श्रद्धालु, राहत बचाव में जुटी हुई है सेना। टिहरी और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है और तबाही के निशान को बताती कि किस तरह की तबाही हुई होगी वो तस्वीरें अपने आप में काफी हैं जो सारी कहानी को बयां कर रही है। केदारनाथ की बात करूं तो यहां पर बादल फटा, सड़कें बह गई वहां पर। नैनीताल उधम सिंह नगर की बात करें, चंपावत की बात करें, रेड अलर्ट पर है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से बात की है, लगातार वो जायजा भी ले रहे हैं जो प्रभावित इलाके हैं उनका, और बैठकों का दौर भी जारी है। गौरीकुंड और रामबाड़ा में सड़क पर मलबा आ गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में चिनूक और MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उनकी मदद ली जा रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग की अगर बात करूं तो यहां पर 3000 लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो वो हैं जिनके बारे में पता है कि ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पता ही नहीं है। सोनप्रयाग में लगातार भूस्खलन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिया, लेकिन तस्वीरें जो सामने निकलकर उत्तराखंड से आ रही है वो डरा रही हैं। वो तस्वीरें डरा रही हैं और आप ये देखिए कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, अब चूंकि यात्रा होती है तो यही उनकी रोजी रोटी का साधन भी होता है। अभी फिलहाल उनकी रोजी रोटी का जो संकट है वो भी यहाँ पर एक खड़ा हो गया है उनके आगे, लेकिन उससे पहले तो आप प्रकृति की कुदरत की ये जो मार है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कैमरे में कैद होती खौफनाक तस्वीरें उत्तराखंड के सोनप्रयाग की आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप देखिए कि भूस्खलन जब वहां पर होता है तो किस तरह से पत्थर वहां पर जो हैं पहाड़ों से निकलकर वो नीचे की तरफ आते हैं और नीचे लोग वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर वहां पर बनाए हुए हैं। आप सोचिए कि किस तरह खौफ में वो रह रहे होंगे। कुछ लोग अपना जो यहाँ पर घर हैं उनको खाली कर कर नीचे जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई और साधन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, आखिर वो कहाँ जाएं। ये भूस्खलन के बाद की तस्वीरें इस वक्त हैं। पहाड़ों का मलबा नीचे आता हुआ, मोटे मोटे पत्थर, कैमरे में कैद हुई है ये खौफनाक तस्वीर।
तो ये आपने सोनप्रयाग की तस्वीरें देखी। अब कर्णप्रयाग चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलकनंदा अपने रौद्र रूप में इस वक्त यहां पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये जो जलस्तर है वो यहां पर बढ़ गया है और अब तक के सबसे अपने रौद्र रूप में ये बहती जा रही है आगे, और जो इसके सामने आ रहा है उसको अपने आगोश में लेते हुए ये आगे बढ़ती चली जा रही है। ये कर्णप्रयाग की हम तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जो निचले इलाके हैं उनको खाली करा दिया गया है, लेकिन लोगों के आगे ये भी समस्या है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां जाएं। ये उत्तराखंड हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक शख्स डूब गया था, उसको बचाया गया। ये एसडीआरएफ के जवान यहां पर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो जैसे ही देखते हैं उस शख्स को, वो जो तमाम गोताखोर या एसडीआरएफ के जवान वहां पर तमाम इस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो तुरंत कूदते हैं वहां पर, उस शख्स को निकालते हैं और रेस्क्यू किया जाता है उसको। आप देखिए कि कितना जबरदस्त बहाव जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस युवक को बचाया गया और हर तरफ से इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। ये देखिए, ये कांगड़ा घाट की तस्वीरें हैं जहां पर तेज बहाव में एक युवक बहता जा रहा था। तो ये आपने देखी तस्वीरें हरिद्वार की, और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ शहरों के नाम बदल जा रहे हैं, सिर्फ इलाकों के नाम बदल जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें ऐसी ही आपको नजर आ रही है। गंगा अपने रौद्र रूप में, यहाँ पर कांवड़िए कुछ थे जब जल के लिए वो यहाँ पर आते हैं, और फिर उसके बाद आप देखिए कि वो बह गए थे 4 कांवड़िए जिन्हें बचाया गया। एसडीआरएफ के जवान इस वक्त वहां पर मौके पर तैनात थे और इस टीम को ये जानकारी दी गई, इत्तला दी गई। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उन कांवड़ियों को यहां पर रेस्क्यू किया गया। वो इसके तेज बहाव में बहते चले जा रहे थे। और ये उत्तराखंड के गौचर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये केदारनाथ के आसपास के इलाके की तस्वीरें। अंधेरा है, रात का वक्त है। चिनूक और MI-17 वो लगाए गए हैं यहाँ पर, लोगों को रेस्क्यू कर ला रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है घटनास्थल तक, जो जगह है वहां तक उनको पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, वो तमाम लोग जो रेस्क्यू किए गए हैं। खराब मौसम में थोड़ा दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन ये हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। वायुसेना के जो चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर हैं वो तैनात है मौके पर, और घटनास्थल पर जो तमाम लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, पहले तो उस टीम को वहां पर पहुंचाया जा रहा है, फिर वहां से लोगों को वहां से लाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई है, आप ये देखिए कि सड़क पूरी तरह से वहां पर खत्म हो चुकी है, आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये जंगल से आप देखिए कि किस तरह से वहां पर उनको लाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन आशीष गिरलियाल क्या कह रहे हैं, एसडीएम है रुद्रप्रयाग के, सुनिए जरा। यहाँ गौचर एयरस्ट्रिप में हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 कल ही लैंड कर गए थे। कल MI-17 ने कल यहाँ पर उड़ान भी भरी, पर वेदर वहाँ पर ठीक नहीं था तो वो मिशन अबॉर्ट किया गया। आज सुबह से हम सब तैयार थे और MI-17 के द्वारा एक उड़ान भरी गई थी। उस उड़ान से हमने 15 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, और साथ में हमने यहाँ पर NDRF के जो पर्सनल हैं उनको भी वहाँ एयरलिफ्ट किया गया है।